सो स्टूडेंट, आप सभी को जितना अभी तक पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब हम लोग करेंगे कुछ रिवीजन। अब रिवीजन हम लोग किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग रिवीजन में कुछ इंपॉर्टेंट तो जो आपके रिजल्ट हैं उसको तैयार करेंगे, क्योंकि ये सारे रिजल्ट आपके डेरिवेशन से लेकर के न्यूमेरिकल से लेकर के सारे मतलब टोटल पूरे फिजिक्स में काम आने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो आप क्या करेंगे, हो सके तो इन सभी को नोट कर लीजिएगा और इन सभी को ज़रूर से तैयार करके जाइएगा, ठीक। तो ये एक रिवीजन वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, अब मैं आपको सीक्वेंस में बताऊंगा, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इसी तरीके से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहला जो आप चैप्टर पढ़े होंगे, सबसे पहले चैप्टर में जो पहला टॉपिक पढ़े होंगे वो है कूलाम चाचा का नियम। कूलाम का नियम आप सभी ने पढ़ा होगा और रटा भी होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग दो आवेश के बीच लगने वाला बल को निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये तो आपकी वैल्यू होती है कांस्टेंट 1/4πε0। ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पे Q1 Q2 की बात करें तो Q1 और Q2 Q1 होता है पहला आवेश, Q2 होता है दूसरा आवेश। r² क्या होता है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग होता है, ठीक। ये मैंने आपको थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी बता दिया, आपको नहीं याद था तो आप आई होप कि आपको याद हो गया होगा। तो ये फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए एक डेरिवेशन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका देखिए रिजल्ट जान लीजिए। E वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 माफ कीजिएगा Q/r²। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से दिखाते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आवेश रहता है और बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहती है। अब ये जो डेरिवेशन है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले तीसरे वाले की बात करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पे दो डेरिवेशन यहाँ पे लागू होता है। जैसे कि यहाँ पे किसी बिंदु आवेश के कार्य, एक होता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन दोनों टॉपिक को मैंने अलग अलग भी बता रखा है, एक में अच्छी स्थिति की बता रखा है, डेरिवेशन है ये आपका, और एक में निरक्षीय स्थिति के लिए बता रखा है। और एक ऐसी वीडियो है जो कि वन शॉट है जिसमें आपको दोनों ही मिल जाएगा, जिसमें आपको अच्छी स्थिति के भी मिल जाएगा, निरक्षीय स्थिति के लिए भी मिल जाएगा। तो नहीं देखे तो अभी भी समय आप जाकर देख सकते हो, 5 नंबर का पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण अच्छी स्थिति व निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले अच्छी स्थिति के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जब डेरिवेशन करके जो हम लोग रिजल्ट निकालते हैं, आता है E = 1/4πε0 2p/r²। पी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका P आपका द्विध्रुव है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव है ये आपका P, तो यहाँ पे इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो ये अच्छी स्थिति के लिए है। अब निरक्षीय स्थिति के लिए बात करेंगे तो E = 1/4πε0। यहाँ पे देखिए 2 नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ P होता है और r² के प्लेस पे r³ होता है। तो ये निरक्षीय स्थिति के लिए, ये अच्छी स्थिति के लिए, दोनों ही रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही डेरिवेशन आपके इंपॉर्टेंट है। तो अब वन शॉट वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिए, उस प्लेलिस्ट में है जिसमें मैंने आपको फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल सारी चीजें करा रखी है। तो सबसे पहले अब देखिए नेक्स्ट जो आपका रिजल्ट आ जाता है, नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला आ जाता है वो है आपका गॉस का प्रमेय। देखिए गॉस का प्रमेय का डेरिवेशन अच्छी तरीके से, मतलब इसमें देखिए गॉस के प्रमेय आपको सिद्ध करने को भी दे सकता है और इसका डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। डेफिनेशन जब भी पूछेगा तो साथ ही साथ में फॉर्मूला जरूर लिखना। फाई ई, गॉस के प्रमेय बराबर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फाई ई से दिखाते हैं, फाई ई = Q/ε0। क्यों यहाँ पे आवेश है और ε0 की बात करेंगे निर्वात में विद्युतशीलता है, ठीक, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए नेक्स्ट जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, जैसे संधारित्रों की संयोजन, यहाँ पे संधारित्रों का संयोजन आप किस तरीके से करेंगे, दो टाइप से होता है। एक तो आपका श्रेणी क्रम में होता है, एक तो आपका समांतर क्रम में होता है। तो देखिए श्रेणी क्रम में आपको, जैसे आपको मान लीजिए कई सारे आपको संधारित्र दे दिए, जैसे आपको C1 बराबर कुछ दे दिया, C2 बराबर कुछ आपको दे दिया, इसी तरीके से करते करते मान लीजिए 3-4 आपको इस तरीके से दे दिया, ज़्यादा नहीं देता है, 3 से 4 आपको मैक्सिमम इतना देगा, ठीक। तो अगर आपको श्रेणी क्रम में वो जुड़ा हुआ है, सर्किट बनाकर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो आपका अगर आप उसका टोटल निकालना चाहेंगे, टोटल संधारित्र यानी कि तुल्य धारिता आप निकालना चाहेंगे, तो आप लिखेंगे 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4, यानी कि एक के बटे में करते हुए आपको C1 C2 C3 इसी तरीके से जोड़ देना है। लेकिन तब जब आपका वो सर्किट क्या हो, आपका वो
संधारित्र क्या हो, किसमें, श्रेणी क्रम में। अगर समांतर क्रम में है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे सीधे C इक्वल टू पूरा टोटल निकालने के लिए C1 C2 प्लस C3, इसी तरीके से जितने भी दे रखे होंगे आपको डॉट डॉट करते हुए जितने दे रखे होंगे आप जोड़ लीजिएगा। तो ये आपका समांतर क्रम के लिए। तो समांतर क्रम में क्लियर रहिएगा कि आपको सीधे सीधे जोड़ना है और श्रेणी क्रम में आपको क्या करना है, 1 करते हुए सारे संधारित्र को इसी तरीके से जोड़ते जाना है। अब नेक्स्ट की बात कर लें तो यहाँ पे सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल इक्वल टू होता है E इक्वल टू होता है W/Q। W की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका W कार्य होता है यानी कि वर्क, और यहाँ पे Q की बात करेंगे तो Q होता है आपका आवेश। ठीक, क्या होता है, आवेश होता है। तो आवेश यहाँ पे देखिए, अगर आपसे विद्युत वाहक बल का ऑप्शनल क्वेश्चन में मात्रक पूछा जाता है यानी कि यूनिट पूछी जाती है तो इससे आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद होगा तो डेफिनेटली निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्य यानी कि वर्क यहाँ पे हमारा कार्य किसमें होता है, जूल में, और आवेश कितना किसमें होता है, कूलाम में। तो जूल पर कूलाम इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब उसी तरीके से नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे ये डेरिवेशन है बायो-सेवर्ट का नियम। आपका डेल बी इक्वल टू होता है μ0/4πI डेल L sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये भी एक डेरिवेशन है, अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक ठीक, नहीं पढ़े हैं तो आप एटलीस्ट आप इसका क्या करेंगे, एक रिजल्ट याद करके जाइएगा। अब इसी तरीके से नति कोण नमन कोण पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल में भी पूछ लिया जाता है, और प्लस आपका जो MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न अभी मैंने रिसेंट में लिया है, बहुत सारे आपके पेपर में आपका नति कोण नमन कोण से आपका जरूर से पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए नति कोण और नमन कोण के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स BV/BH। तो यहाँ पे देखिए ये वर्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे ये क्या है आपका हॉरिजेंटल है। तो ये V आपका स्टैंड करता है वर्टिकल के लिए और H क्या करता है, स्टैंड हॉरिजेंटल के लिए। तो इसको आप याद रखिएगा। और B यहाँ पे मैग्नेटिक, यहाँ पे आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसी तरीके से ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट की बात कर लें तो आपका चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम लोग φB से दिखाते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है, चुंबकीय फ्लक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है BA कॉस थीटा। क्या, BA कॉस थीटा। रिजल्ट याद रखो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के आएंगे तो डेफिनेटली कर ले जाओगे, लेकिन रिजल्ट अच्छी तरीके से याद होगा। तो अब और भी फॉर्मूले हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए LCR परिपथ से आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं। LCR परिपथ की अगर आपको प्रतिबाधा पूछ ली जाए, ये दोनों जो LCR परिपथ वाले हैं ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम देंगे, तो इनको सभी को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए। तो LCR परिपथ में सबसे पहले तो अगर आपसे प्रतिबाधा पूछी जाती है तो प्रतिबाधा को आप Z से दिखाते हैं। Z इक्वल टू होता है √R² प्लस L ओमेगा -1/ओमेगा C अपॉन R, इसका क्या हो जाएगा, अपॉन C का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग प्रतिबाधा निकालते हैं। अगर LCR परिपथ में आपको कलांतर पूछा जाए यानी कि फेज डिफरेंस पूछा जाए तो कलांतर को फाई से दिखाते हैं। इतना तो याद रखिए कि किसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, प्रतिबाधा को Z से और कलांतर को फाई से। फाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स L ओमेगा -1/ओमेगा C अपॉन R। ये हमारे पास कलांतर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले में बोल रहा है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। तो n इक्वल टू प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे पहले तो आप स्मॉल n से दिखाते हो, तो स्मॉल n इक्वल टू होता है साइन A प्लस डेल M अपॉन 2 और यहाँ पे साइन A अपॉन 2। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छी तरीके से नहीं याद किया तो याद कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल पक्का देखने को मिलेगा इस पर। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका अवतल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र आपका एक अवतल के लिए होता है, एक उत्तल के लिए होता है। तो दोनों मैंने इंक्लूड कर रखा है, जिससे कि आपका कोई भी पूछा जाता है तो आप डेफिनेटली कर ले जाएं। तो जब सबसे पहले अवतल की बात करेंगे तो अवतल के लिए n/v -1/u इक्वल टू n-1/r²। ठीक है, तो देखिए ये एक रिवीजन वीडियो है तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कराना। अगर आप पढ़े हैं थोड़ा बहुत या फिर साल भर अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो आपका एक तरीके से ये रिवीजन हो रहा है। ठीक, तो ये मत सोचिएगा कि मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, सारे को डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि थोड़ी स्पीड में हम लोग सारी चीज़ों को रिकॉल करते जाएंगे। अब उसी तरीके से अगर उत्तल लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस के लिए n² -v -n1/u इक्वल टू n2 -n1/r²। ये आपका उत्तल लेंस के लिए हो जाएगा। किसके लिए बात कर रहे हैं, गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र एक उत्तल के लिए एक अवतल के लिए है। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे, संपर्क में रखे दो लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी। इस पर आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए, ये मत सोचिएगा कि ये फॉर्मूला अलग है, ये फॉर्मूला अलग है।
है आपका यही, जैसे आपको f निकालना हो तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। जैसे आपके पास दो संपर्क में रखे हुए लेंस इस तरीके से हैं, तो पहले वाले लेंस की फोकस दूरी अलग होगी तो उसको हम लोग f1, दूसरे वाले के लेंस की फोकस दूरी अलग होगी तो उसको हम लोग f2। तो अगर उसका संयुक्त मतलब टोटल निकालना चाहोगे तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो इसका एलसीएम लेकर के यही फॉर्म ये आपका लिखा हुआ है, f इक्वल टू लिख दो f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये आप हमेशा याद रखना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये याद रखोगे तो समय बचेगा और कैलकुलेशन करने में भी आसानी रहेगी। तो ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो, दोनों फॉर्मूला अलग नहीं है, बस यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे एलसीएम लेकर के शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब उसी तरीके से आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आप कुछ नहीं तो इसका आप पर रिजल्ट याद करके जाना है। 1/mv², हम यहाँ पे v क्या होगा, मैक्स, v मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू h न्यू, यहाँ पे ये देखिए क्या है, न्यू है, यहाँ पे दहली आवृत्ति है, न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आपका फॉर्मूला होता है किसके लिए, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संबंध बहुत बार पूछा गया तो चांसेस है कि इस बार भी पूछा जा सकता है। तो I इक्वल टू आपके पास NEAVD मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये संबंध, इन दोनों में रिलेशन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है तो इस बार भी 100% पूछे जाने के चांसेस है। सो स्टूडेंट, ये कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट बताया जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। अभी अगर आपके पास समय है तो इन सभी को आप नोट करके एक बार याद करिएगा। अगर आपके पास थोड़ा बहुत समय है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, 10 से 12 मिनट की वीडियो है, उससे ज़्यादा आपका ये वीडियो नहीं बनने वाली। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये सारे यहाँ पे जो मैंने आपको रिवीजन कराया ये सारे टॉपिक आप पढ़े होंगे। इसमें से कितना टॉपिक आपने पढ़ रखा है वो हमें कमेंट करके बताइए, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपकी तैयारी किस तरीके की हो रही है। और आप सभी को जाते जाते आज जैसा कि आप सभी का एग्जाम है तो आप सभी को आप सब मेरी विशेष आप सभी के साथ हैं कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, बहुत अच्छी तरीके से करके आइएगा अपने पेपर को। क्वेश्चन आएगा तो भी करना है, नहीं आएगा तो भी करना है, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि लिख के आओगे तो नंबर मिलेगा, भले ही वो बना के ही क्यों ना लिख के आओ, तो लिखने पे नंबर मिलता है। कॉपी शादी छोड़ के आप बिल्कुल भी नहीं आएंगे, पहले से मैं आपको वार्न कर दे रहा हूँ। कॉपी छोड़ के आओगे तो पक्का फेल होके आओगे, तो कॉपी को सादा नहीं छोड़ोगे, आएगा तो भी करोगे, नहीं आएगा तो भी करोगे। तो ये बात मेरी हमेशा याद रखना एग्जाम सेंटर पे। और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब जैसा कि आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है तो हम लोग केमिस्ट्री को भी और अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। सो स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।